चौधरी साहब, ये जो दावा किया जाता है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर आ गए तो पाकिस्तान में पीटीआई को फायदा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त को रिहाई मिल जाएगी। डू यू टेक इट सीरियसली? इसके अंदर कोई सब्सटेंस है या ये बस हौसला बढ़ाने की बात है? नहीं, ये तो रियासतों के अपने मफाद होते हैं। किसी भी फ़र्द के मफाद नहीं हो देखती रियासत। अगर उनको महसूस हुआ कि यहाँ की जो बाकी इदारे हैं और बाकी जो ग्रोह हैं और जमातें हैं और जो भी अपने आप को एक किस्म की समझता है, एक अपनी शनाख्त अलहदा समझता है, वो फ़ौजी हो, वो सिविलियन हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो काला हो, वो गोरा हो, ये सब शनाख्तें जो हैं ये एक किस्म की लकीरें बन जाएंगी, फायर वॉल्स बन जाएंगी और उस तरफ दुनिया जा रही है और तेज़ी से जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी मैं ये समझूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बहरहाल वहां पे आने से पाकिस्तान की किसी सियासी लीडर को कोई रिलीफ मिलने का, ये दूर यानी फेंकने वाली बातें हैं, दिल खुश करने वाली बातें। अब तो अमेरिका में भी वैसे इस वक्त वक्ती तौर पे तो ट्रंप बहुत उलझन में है कि ये क्या खातून आ गई है जो खातून जी, और इसका मुकाबला कैसे किया? ये मौजूदा जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है आप बाखबर आदमी हैं, हमसे ज्यादा बाखबर है, रहनुमाई कीजिए कि आप कैसे देखते हैं इस मसले का हल क्या होगा? इस मसले का हल जो पहले हमारे पाकिस्तान में होता रहा है, रिवायत तो यह है कि वो तीसरे फरीक के हाथ में होता है और दोनों फरीक जो है वो बस कुछ वो शॉर्ट फेंसिंग करते रहते हैं, पर हतमी काम आके तीसरा फरीक करता है। अब तीसरे फरीक के बारे में एक फ़र्क आया हुआ मैं समझता हूँ इस वक्त कि जो अदालत है वो इस मामले पर पहले से बहुत ज़्यादा अटल है, उसकी जो इरादा है उसका, जो मैं समझा हूँ कि ये जो मामला अज़ल से अब तक चलता आ रहा है और अब तक चलेगा, ये मामला है कि पहले क्या आया या पैदा हुआ, अंडा या बच्चा, अंडे का बच्चा, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें ये है, पार्लियामेंट कहती रहती है हम कानून बनाएंगे और हम उसकी तशरीह करेंगे क्योंकि हमने बनाया है। अदालत कहती है कि आप कानून बना सकते हैं पर उसकी तशरीह क्या है वो हम ही करेंगे, वो हमारा हक है। अब ये चीज़ एक तरह की सी सौ जिसका होता है, ये चलता रहता है और तारीख़ में कभी पार्लियामेंट में ज़्यादा मजबूत हो गई है तो बादशाह जो अदलिया का भी एक लिहाज से और इस्टेब्लिशमेंट का की इंतहा है ऊंचाई की, उसको पार्लियामेंट ने फांसी भी लगा दिया, गला भी काट दिया, गिलोटिन कर दिया। बरतानिया में हुआ तो 100 साल पहले, हमारे हुआ 50 साल पहले। तो एक तो ये है कि ये फैसला नहीं हो सकेगा। जी, लेकिन हमारे यहाँ जिसका जिक्र आपने किया, जी आपने जिक्र किया तीसरे फरीक इसमें पीछे मैं अर्ज करता हूँ, सब जानते हैं कौन है। एक फरीक इसमें से पीछे हटेगा। अब मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने खुल के
टक्कर ली है अदलिया से और धावा बोल दिया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट रूम पे, और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पीछे दरवाजे से, उन पीछे ही दरवाज़ा होता है उनका, इधर सामने अदालत होती है, पीछे से वो आते हैं बैठते हैं अदालत में, तो भागे थे। मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने खुल के टक्कर ली है अदलिया से और धावा बोल दिया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट रूम पे, और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पीछे दरवाजे से, उन पीछे ही दरवाज़ा होता है उनका, इधर सामने अदालत होती है, पीछे से वो आते हैं बैठते हैं अदालत में, तो भागे थे। और फिर इन्होंने चीफ जस्टिस, आपको रीप्ले देख रहे हैं, आपको ऐसे किसी ऐसे मंजर का रीप्ले देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि इस वक्त की अदलिया जो है वो ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त की अदलिया, इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो उसकी कोई इख्तियारात ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए, वो बाहर बैठे हैं उस अरीना से, और वो बुझे बुझे हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी तवक्कुआत सारी ख़त्म हो गई हैं। जो उनके साथ नारे लगाने वाले और हमला करने वाले बड़े तेज़ तरार लोग थे, वो ख्वाजा आसिफ जैसे, वो अब उनकी वो जवानी थी, अब वो नौजवानी नहीं रही है। अब नौजवान जो आए हैं मैदान में, वो अताउल्ला तारर जैसे उतनी फिनेस नहीं रखते। तो इस वक्त पार्लियामान का बड़ी कमज़ोर है उस ज़माने से, और अदलिया बहुत मजबूत और ताकतवर है उस 1997 से कंपेयर करें। लेकिन जो तीसरा फरीक है वो इस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़ा है, और वो ज़रा उसकी तवक्कुआत अदलिया पूरी नहीं कर रही, और अदलिया ने करनी भी नहीं, इन जजों ने तो नहीं करनी। ये दीज जजेस आर नॉट ए वॉक ओवर, इनमें सलाहियत भी ज़्यादा है। तीसरे फरीक को तो किसी के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, उसका तो किरदार ही कोई नहीं इसमें, पर खड़ा है। उसको मैं ये इस बात हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि खड़ा है। और पार्लियामेंट के साथ क्या खड़ा है, वो तो बैसाखियाँ बन के जो पार्लियामेंट का शहज़ादा होता है और बादशाह होता है, उसको भी उसकी बैसाखियाँ बन के वो शहबाज शरीफ को खड़े रखे हुए हैं।